नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड में दो प्रकार का लड़ाई चल रहा है, एक 60-40 को लेकर के और एक 1932 खतियान को लेकर के। तो हम फिर से राहुल जी के पास पहुंच चुके हैं और इनके विचार को हम जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं 60-40 को लेकर के। सबसे पहले हम जानते हैं कि 60-40 है क्या। राहुल जी, आप बताइए 60-40 है क्या, जो झारखंड में बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट इनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि 60-40 है क्या। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। आपने सवाल किया कि 60-40 है क्या, और 60-40 जो है नियमावली वो 100% की नीति में क्यों नहीं लागू हो पा रही है। अभी जो 60 में है वो 100% की नीति क्यों नहीं लागू हो पा रही है। तो मैं आप तमाम लोगों को पहले बता देता हूं कि 60-40 नियोजन नीति है, यानी कि नौकरी पाने का एक नियम है, वो झारखंड सरकार डेवलप की है 60-40 को। आप लोग को सभी को पता है, हम लोग जानते हैं कि 60-40 के तर्ज पर झारखंड में बहालियां ली जा रही है। अभी कई जो वैकेंसीज़ हैं, चाहे टीचर हो, चाहे मेडिकल फील्ड को एएनएम हो, जीएनएम हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे डीएमएलटी का हो, चाहे आप सचिवालय का हो, चाहे आप जेएसएससी का हो, चाहे आप रेलवे का हो, झारखंड में जितनी तरह की जॉब हो रही है वो किसके तर्ज पर अभी ली जा रही है? 60-40 के। समझने वाली बात है, 60-40 के ऊपर। और इसी को यहाँ की सरकार कह रही है कि ये 60-40 नियोजन नीति यानी कि नियम है, कानून है, अध्यादेश है। तो झारखंड के युवाओं के लिए ये फायदा है या मतलब? देखिए, फायदा का जिसे आपने कहा, हाँ, झारखंड इसका विरोध क्यों कर रहे हैं तो झारखंड के युवा लोग, स्टूडेंट लोग? पहले आप ये सोचिए, झारखंड के आपने बोला कि झारखंड के लिए फायदा है। झारखंड इस नीति से झारखंड के लिए ये नियम और ये नीति बिल्कुल भी फायदा नहीं है झारखंड के वासियों के लिए। सबसे बड़ी बात, आपका दूसरा सवाल था कि झारखंड में 100% की नियोजन नीति क्यों नहीं लागू हो पा रही है। आप लोग तार्किक बात नहीं करते हैं। हमारे जितने झारखंड के युवा पीढ़ी लोग हैं, तर्क से बात नहीं करते। हम लोग ये है हो चलो प्रोटेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा नौकरी, ऐसे नहीं होता है। हम लोग को समझने वाली बात ये है कि जितना रोड पर उतरे हैं ना, जितने छात्र झारखंड के आज सड़क पर उतरे हैं, उससे कहीं ज़्यादा छात्र इसी 60-40 नियोजन नीति का समर्थन कर रहे हैं घर में बैठकर। आप बोलते हैं क्या बेतुकी बात कर रहे हैं, आपका दिमाग में, जहन में सवाल हो रहा होगा कि राहुल जी आप कैसी बेतुकी बात करते हैं। हम बेतुकी बात नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है क्योंकि लगातार 6 महीने से प्रोटेस्ट की जा रही है। आप लोग को जानकारी होगा तो ज़रूर जानते होंगे, लगातार 6 महीने से। क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बात। लगातार 6 महीने से आंदोलन की जा रही होगी। कई लोगों का सर फट गया, कई लोग अरेस्ट भी हुए, कई लोग डिटेन हुए थे, कई लोगों का इस आंदोलन के दौरान केसेस लगना उनके ऊपर, कई लोग जो है सो सड़क पर दिखे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जितना लोग सड़क पर थे ना साहब, उससे ज़्यादा घर पर रह करके इसका समर्थन कर रहे हैं। ये हवाई में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तार्किक बात है, दिमाग से सोचने वाली बात है कि ये हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अगर यदि ये सही में वाकई में पिछले 6 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं स्टूडेंट जो यहाँ के हैं, झारखंड के जितने छात्र हैं, हमारे साथी लोग, सब कोई, तो समझने वाली बात है जितना प्रोटेस्ट कर रहा है उतना ही घर में बैठ के इसको सहयोग कर रहा है कि ये नीति सही है। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र झारखंड के, उनका कहना है कि समर्थन वही दे रहे हैं जो बाहरी लोग हैं, जैसे कि झारखंड के बाहर के लोग, वही इनका समर्थन दे रहे हैं 60-40 का। इस पर आप क्या कहते हैं? तो मतलब 50% जो है, 50% लोग बाहर के हैं क्या? ये हमको आप बताइए। सबको तो बाहर से नहीं मान सकते हैं। 50%, जब 100% झारखंड के लोग यहाँ पे हैं तो 50% क्या लगता है आपको बाहर से आके बस है झारखंड में? ये गलत तार्किक है आपका। यहाँ के लोग जो है वो कम से कम 80% है और 40% रोड पर है और 40% घर पे है। 20% हम छोड़ देते हैं, कहीं और से आए हैं, कई अन्य स्टेट से आकर के यहाँ पे बैसे हैं और बात कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि 60-40 है तो 100% की नीति क्यों नहीं बन पा रही, क्यों नहीं लागू हो रहा है, 90-10 का रेशियो क्यों नहीं लागू हो पा रहा है,
आज तक हम लोग कभी नहीं सोचे कि ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं, 60-40 नियम जो है झारखंड के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का भी कमी है। आज हम लोग 60-40 हो गया है तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो रहा है। आज एजुकेशन पर कोई नहीं बात कर रहा है, आज स्वास्थ्य सिस्टम पे कोई नहीं बात कर रहा है, आज रोजगार पे कोई नहीं बात कर रहा है, आज जो यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार है उसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है। रोजगार के ऊपर तभी बात करेगा ना जब हमारे सरकार सही से नीति बनाएंगे, उसी के तो ऊपर लड़ाई है। वो नीति सही से बना ही नहीं रहे तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? सही से नीति नहीं बना रहे तो फिर आधा से लोग बना दिए हैं 60-40 का नीति, सही नीति नहीं बना है तो आधा से ज्यादा लोग इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये बताइए हमको। आप पूरे 100% को देखें क्या सड़क पे उतरे हुए लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग झारखंड के हैं जो कि अभी सचिवालय में नौकरी हुआ तो ले लिया, बीएड में हुआ वो भी ले लिया, मेडिकल डिपार्टमेंट में हुआ वो भी ले लिया, तो वो फिर कहाँ के लोग हैं? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे झारखंड में आज सही एजुकेशन सिस्टम होता, आज हमारे झारखंड में अगर यदि सही स्वास्थ्य विभाग होता तो आज यहाँ के लोगों को बाहर जाके इलाज ना कराना पड़ता, यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए फ़ाइट नहीं करना पड़ता। सिस्टम अच्छा रहता, एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता तो आदमी ऐसे हवा में कर देता कि चलो ये तो मेरा ही नौकरी है। भैया जी उसी ऊपर तो लड़ाई है, सिस्टम के ऊपर लड़ाई है। सिस्टम सही से नहीं बना रहे ना, 60-40 का नियम बना दिए हैं सिस्टम जो कि झारखंड के बिल्कुल खिलाफ है। उन झारखंड ये खिलाफ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक चीज़ और हम लोग को मानने की आवश्यकता है। आप ऐसे हवा में नहीं बोल सकते हैं। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम रहता है तो हम लोग कंपटीशन करके कुछ भी निकाल सकता था लोग। ये तो हो गया 60-40 के बारे में। आप क्या बोलते हैं, 60-40 का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? 60-40 का हम समर्थन क्यों करेंगे? हम भी एक झारखंडी हैं, इसीलिए हम आपसे क्वेश्चन किए। हम एक झारखंडी हैं। आज गलत नीति के वजह से हम लोग यहाँ पे पड़े हैं, गलत नीति के वजह से हैं, ये हकीकत है, फैक्ट है। आज यदि 60-40 नियोजन नीति नहीं होती, 90-10 की रेशियो होता तो आज लाखों लाख युवा बेरोजगार नहीं होते, उनको रोजगार मिल जाता है, कहीं ना कहीं मिलता। तो ये 60-40 से हम इसका समर्थन नहीं करते। हमको चाहिए 90-10 का। यहाँ के लोगों को जो चाहिए वो चाहिए मुझे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या है, झारखंडी, तब रिपोर्टर। चलिए ठीक है, ये तो हो गया 60-40 के बाद। अब एक और लड़ाई चल रहा है बहुत दिनों से जी, 1932 को लेकर के। क्या 1932 झारखंड में लागू हो पाएगा? जैसे कि रघुवर दास सरकार जब, देखिए इसको हम संक्षिप्त में बोलेंगे। 1932 लागू हो पाएगा नहीं, होना चाहिए था। झारखंड के आज 23 साल हो गया, होने का रहता तो 23 साल हो गया। बाबूलाल मरांडी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने झारखंड के, उस समय नहीं हो पाया। बाबूलाल मरांडी भी झारखंड के बेटा थे, माटी के लाल थे। उसके बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे बाद में हेमंत सोरेन भी यही बोल के सत्ता पे आए कि हम 1932 खतियान के आधार पर नीति बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, अध्यादेश बनाएंगे। लेकिन क्या बना रहे हैं आज? प्रॉपर्टी बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। तो महल और प्रॉपर्टी बनाने से होगा? अध्यादेश बनाना चाहिए लोगों के लिए। उनको क्या है साहब, उनका बड़ा बड़ा हवाई जहाज, एरोप्लेन लगा हुआ रहता है, वो तो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत साहब तुरंत आ रहे हैं, फटाफट चढ़ा रेडी रखिए, तुरंत भेलोर ले जाएंगे। लेकिन हमारा झारखंड के लोग भेलोर जा पाएंगे क्या? चलिए जेएमएम के सरकार में तो 1932 लागू नहीं हुआ। जो अगला बार 2024 में चुनाव है, आपको भी पता है, सीएम का, तो उसमें क्या लगता है जो भी बनेंगे 1932 खतियान हमारे झारखंड में लागू हो पाएगा? वो लागू करेंगे? देखिए इसके लिए बहुत सारी नीतियाँ होती है, बहुत सारा नियम होता है, ऐसे हवाई में बोल देना नहीं होता है। अभी जब 23 वर्षों में हमारे साथ ये चीज़ें नहीं लागू हो पाई, क्या आपको लगता है आने वाले 5 वर्षों में वो हो पाएगा? जहन दिमाग से सोच के बोलिए। ये चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको लगता है जो 23 सालों के द्रव्यान में नहीं हो पाया वो 5 साल में हो सकता है? हम इसका खिलाफ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि 1932 खतियान के आधार पर यहाँ नियम बने, यहाँ अध्यादेश बने, यहाँ लॉ बने, यहाँ के लोगों को, मूल निवासी हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। लेकिन क्या लगता है 23 वर्षों में जो नहीं हो पाया आने वाला 5 साल में हो पाएगा? देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तो बाहर के नहीं हैं, वो भी तो माटी के लाल हैं, झारखंड के लाल हैं।
उससे पहले बाबूलाल मरांडी से अर्जुन मुंडा रह चुके, वो भी तो मिट्टी के लाल थे, झारखंड के मिट्टी के लाल हैं कि नहीं? उनसे ये सब काम क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ठीक है, हमारे साथ एक और नई चेहरा भी है, जयराम महतो, जयराम जी, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं। हाँ, नया अभी तो संगठन बनाए हैं अपना पार्टी। ठीक है, हम उनका स्वागत करते हैं, मतलब एज ए झारखंडी, नॉट रिपोर्टर, एज ए झारखंडी बनाए, आए, नीति बनाए, अपना पार्टी बना लिए हैं। उनका कहना है कि अगर हम सीएम बनेंगे, खुले मंच से कहते हैं कि अगर हम सीएम बनेंगे तो 1932 सबसे पहले लागू करेंगे, उसके बाद कोई काम होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे चलिए, में? हम भी चाहते हैं कि लागू करें, हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं, हम भी क्या चाहते हैं कि लागू करें। आप हैं माटी के लाल, उससे पहले कई माटी के लाल रह चुके हैं मुख्यमंत्री, अभी भी हैं, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाया। तो आपसे देखते हैं, आप लागू करिए, हम उसका स्वागत करें, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम झारखंडी हैं, उसके बाद रिपोर्टर हैं। चलिए, तो ये रहा इनका विचार 60-40 और 1932 खतियान। आप क्या सोचते हैं 60-40 और 1932 खतियान के बारे में? अपना राय जरूर रखें। जय हिंद। जोहार, जय हिंद।